नमस्कार किसान भाइयों, मंडी भाव इंदौर यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं गोपाल सिंह चौहान। किसान भाइयों, आज दिनांक हमारी हो गई है 6 नवंबर 2023। प्याज की नर्सरी किसान भाइयों अभी चल रहा है। प्याज की नर्सरी कुछ किसान भाइयों ने डाल भी दिया, कण कुछ डाल भी रहे। तो उसमें जो आने वाली समस्या है या जो समस्या चल रही है, आज उसी विषय पर हम जानेंगे। उसमें क्या चीज़ें हैं जो हमको ध्यान रखना है, ऐसी कुछ चीज़ें जो हमको पहले से ध्यान रखे तो उसमें कुछ बड़ी बीमारियों को प्रकोप ना हो। तो चलिए हम मिलते हैं हमारे सेलिन भैया से और जानते हैं इसके बारे में। तो सेलिन भैया, आज हम कर्ण के बारे में बात करने वाले हैं। तो क्या क्या समस्या अभी चल रही है, उसका निदान हम अच्छे से और जल्दी से कैसे पाए जो हमारे प्याज की नर्सरी अच्छे से तैयार हो सके। देखिए गोपाल भाई, सबसे बड़ी बात तो ये है कि नर्सरी डालने से पहले क्या क्या सावधानी रखना है। जी। तो पहले रखने वाली सावधानियों के बारे में अगर अपन चर्चा करेंगे तो एक तो जिस खेत में आपको नर्सरी डालना है, तो पूर्व में अगर कोई फसल आपने लगा रखी है जी। तो उसमें कोई भी खरपतवार नाशक नहीं डालना है। जहाँ पे आप नर्सरी डालने वाले, सोयाबीन में भी बात करें, सोयाबीन या फिर अगर अपन बात करें और भी कोई अगर फसल हाँ। आप लगा रहे हैं, तो कई लोग खाली खेत रख के उसमें ग्लाइफोसेट का उपयोग कर लेते हैं और कई लोग अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार के खरपतवार नाशक उपयोग कर लेते हैं, जिससे कि उसका रेसिडुअल इफेक्ट्स जो है फसल को नुकसान पहुंचाता है। इसके बाद में एक और चीज़ ध्यान में रखना है कि ज़मीन ज़्यादा गीला ना हो। मतलब कई लोग एकदम बरसात ख़त्म हुई और एकदम से गीली ज़मीन को बखर के और उसमें रोपा डाल देते हैं, उससे भी फफूंद जनित रोगों का प्रकोप बढ़ जाता है। तीसरा, इसमें एक सावधानी ये रखना है कि अपने को जो मतलब जो क्यारी की जो दूरी होती है वो 200 फीट से ज़्यादा लंबी नहीं रखना है। 200 फीट 200 फीट। और तीसरी उसका कारण सेलिन भैया थोड़ा सा उसका भी 200 फीट एक्चुअल में क्या है, अपन पानी जैसे फ्लैट पानी चलाते हैं तो ऊपर से नीचे तक पानी 200 फीट की दूरी तक प्रॉपर जाता है। उसके बाद में अगर लंबी दूरी तक आप पानी लेके जा रहे हो तो एक तो ऊपरी हिस्से में पानी ज्यादा रहेगा, हाँ। नमी ज्यादा हो जाएगी, हाँ। और एक जहाँ पानी पूरा बह के और नीचे की तरफ जाएगा वहाँ नमी सबसे ज्यादा हो जाएगी, तो नमी के कारण भी ये कण सूखने की समस्या आती है। तीसरी सावधानी अपने को ये रखना है कि अगर आप इतनी 200 फीट की सरी बना रहे हैं, मतलब अगर बात करें तो 5 फीट बाई 200 फीट की अगर सरी आप रख रहे हैं तो उसमें 800 ग्राम बीज डालना है। अगर आपका जर्मिनेशन 85-90% है तो 800 ग्राम बीज पर्याप्त होता है उसके लिए। अगर आप ज़्यादा मतलब सांगना या गहरा कण अगर डालते हैं तो उससे भी फसल में विल्टिंग या उपसुक की समस्या आती है। मेनली जो है 15 दिन के अंदर अंदर सबसे बड़ी समस्या प्याज की नर्सरी में आती है डैम्पिंग ऑफ या आर्द्र गलन। मतलब पौधा जो है ये यहाँ से गर्दन से टूट करके गिरने लगता है, उससे अपने टापे के रूप में ये समस्या आती है। दूसरा, 15 दिन के बाद में एक नई समस्या देखने को मिलती है जिसमें ये ऊपर से नक्की सूखने की समस्या आती है। ऊपर से नक्की सूख के और ये अंदर पहली जो बीमारी, एक बीमारी जो आर्द्र गलन जो गर्दन सूखती है, और दूसरी बीमारी ऊपर से नक्की सूखने की समस्या आती है। जी। ये दोनों बीमारियां अलग अलग है और ये दोनों बीमारियों का कारण भी अलग अलग है और दोनों का उपचार भी अलग अलग है। तो अभी हमने चर्चा की कि आर्द्र गलन और ऊपर से जो है नक्की पीली पड़ने की समस्या, ये दोनों समस्याएं अलग अलग है। अब इसमें क्या करना है, आप जब नर्सरी के लिए मतलब क्यारियां तैयार कर रहे हैं तो उसमें आपको एक काम ये करना है कि आप गोबर की खाद में ट्राइकोडर्मा को एक्टिवेट कर लीजिए। ट्राइकोडर्मा मिक्स करके गोबर की खाद में रखिए 2-3 दिन, उससे वो ट्राइकोडर्मा उसमें एक्टिवेट हो जाएगा। उसको अच्छी सड़ी हुई पकी हुई गोबर की खाद का उपयोग करना है। कच्ची खाद अगर उपयोग करेंगे तो बीमारियां और ज़्यादा आने की संभावना रहती है, तो पकी हुई गोबर की खाद में ट्राइकोडर्मा एक्टिवेट करके उपयोग कर सकते हैं। दूसरा, जब जिस खेत में आप नर्सरी डाल रहे हैं उसमें सल्फ़र का उपयोग ज़रूर कीजिए, क्योंकि देखा गया है कि सल्फ़र की जहाँ जिस मिट्टी में कमी होती है, एक तो वहाँ pH लेवल बढ़ने लगता है, दूसरा वहाँ पे फफूंद जनित रोगों की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है, और तीसरा ज़मीन हार्ड होती है जिससे आपको कण रोपा उखाड़ने में काफ़ी परेशानी आती है। तो ये 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना है। अब मान लो आपने नर्सरी लगा चुके हैं और अगर आर्द्र गलन की समस्या आ रही है, डैम्पिंग ऑफ की समस्या आ रही है, तो उसके लिए सबसे अच्छा या बेहतर उपाय अगर माने तो केमिकल में उसका सबसे अच्छा उपाय होता है बायर कंपनी का प्रोडक्ट आता है एलियट प्रोडक्ट। आप स्प्रे में यूज़ कर सकते हैं। लगभग 2 से 2.5 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से आपको उपयोग करना है और पूरा अच्छा गीला तर स्प्रे करना है। जिससे कि भाइयों मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, किसी कंपनी का कोई प्रमोशन नहीं है। पिछले वीडियो में कुछ किसान भाई कमेंट आए थे कि आप प्रमोशन कर रहे हैं, सिर्फ आपको जानकारी दी जा रही है। आपको जो भी यूज़ करना हो वो आप अपने विवेक से फैसला ले, अच्छी दुकान से ले और अच्छा प्रोडक्ट ले। जी सलित भैया। तो दूसरा, जैसे एलियट प्रोडक्ट है उसका आप उपयोग कर सकते हैं।
दूसरा केमिकल, क्योंकि एलियट वाला केमिकल दूसरी किसी कंपनी में नहीं आता, इसलिए मेरे को प्रोडक्ट सजेस्ट करना पड़ रहा है। दूसरा एक आप प्रोडक्ट इसमें यूज़ कर सकते हैं थाइफेनेट मिथाइल, या एक कंपनी का प्रोडक्ट आता है रोको, रोको का उपयोग कर सकते हैं। कई कंपनियों के थाइफेनेट मिथाइल अलग अलग नामों से आते हैं, और मेरा आप सभी से निवेदन यही रहता है कि अच्छी कंपनियों का प्रोडक्ट यूज़ करें जिससे आपको परिणाम अच्छा मिले। दूसरा, आप रोको को क्या करना है कि आपको किसी खाद या रेती में मिला करके ज़मीन से देना है, उससे भी आद्र गलन की संभावना कुछ हद तक ख़त्म हो जाती है। तीसरा, जब आपकी ऊपर से नुक्की या टुचकी पीली पड़ने लगती है तो उसके लिए सबसे अच्छा प्रोडक्ट होता है मेटालेक्सिल मैंकोजेब, मेटालेक्सिल प्लस मैंकोजेब, जो कि अलग अलग कंपनियों का अलग अलग नामों से आता है। मैं 2 प्रोडक्ट आपको सजेस्ट कर देता हूँ। इसमें आप यूज़ कर सकते हैं रिडोमिल गोल्ड या मेटको गोल्ड। ये 2 प्रोडक्ट आपको मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये क्वालिटी अच्छी आती है, इसलिए इनका आप यूज़ कर सकते हैं। इससे आपके ऊपर से नुकी पीली पड़ना बंद हो जाती है। इसके साथ आप किसी अच्छी कंपनी का कुछ माइक्रोन्यूट्रेंट इसके साथ में यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि ये पौधा रिकवरी जल्दी कर लेता है। तो ये सारी चीज़ों की और ध्यान में रख करके आप ये अपनी समस्या का कुछ हद तक निदान पा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, अभी किसान भाई जैसे पौधा सूखने लगता है वैसे ही मतलब सिंचाई की जो तीव्रता है वो बढ़ा देते हैं, मतलब पानी ज़्यादा देने लगते हैं, और उससे काम उल्टा होने लगता है। मतलब अगर आप सिंचाई ज़्यादा देंगे तो ये बीमारियां और अधिक बढ़ने लगती है। तीसरा, अभी कुछ लोग रेन पाइप या स्प्रिंकलर का यूज़ करने लगते हैं, तो रेन पाइप और स्प्रिंकलर के उपयोग से आपका जर्मिनेशन बहुत अच्छा होगा। दोनों ही फायदे या नुकसान आप दोनों हैं, उसके फायदे भी हैं और नुकसान भी है। जी। फायदा ये है कि आपकी ज़मीन में पानी मतलब ज़मीन जैसे बोलते हैं कि कण उखाड़ने में ज़्यादा परेशानी नहीं आती है। हाँ। और दूसरा, अच्छा मतलब सोर्स है सिंचाई का, पानी कम लगता है, एक जैसी सिंचाई होती है पूरे खेत में। बाकी नुकसान ये है कि उससे वायु जनित रोग, क्योंकि बीमारियों के स्पोर पूरे वातावरण में फैले हुए हैं जी। और ये पानी के साथ में ज़मीन में गिर करके और फसल में इस टाइप की बीमारी की संभावना बढ़ा देते हैं। तो पहली या दूसरी सिंचाई संभव हो तो नीचे से करें, मतलब फ्लैट इरिगेशन से करें, और आप जो दूरी है, क्यारियों की जो दूरी होती है वो 200 फीट से दूर ना रखेंगे तो आपको ज़्यादा समस्या देखने को मिलती है। जहाँ पानी भराव की समस्या या पानी भराव की जो व्यवस्था होती है वहाँ पे ज़्यादा कण डैम्पिंग ऑफ होने की संभावना रहती है। तो ये चीज़ की सावधानी रख के आप अपनी फसल को इन चीज़ों से बचा सकते हैं। तो सलिन भैया, जैसे आपने कण के बारे में बता दिया कि बीमारियां क्या क्या है, तो उसका निदान क्या क्या कर सकते हैं, पर जो भी खरपतवार जो दिख रहा है यहाँ पे, अब उसका समाधान हम जल्दी जल्दी क्या करें? देखिए, पहली बात तो खरपतवार का 20 दिन के पहले कण में खरपतवार नियंत्रण के लिए कुछ भी प्रोडक्ट उपयोग ना करें। 20 दिन के पहले कुछ भी नहीं? कुछ भी नहीं, 20-21 दिन के बाद ही किसी भी खरपतवार नाशक का उपयोग करें। जैसे कि अभी अपन देख पा रहे हैं कि ये जो खरपतवार आ रहा है ये लगभग 5-6 पत्ती पे आ चुका है। अब इसका नियंत्रण कर पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, बाकी इसकी कुछ हद तक रोकथाम कर सकते हैं। इसके लिए आप ऑक्सीफ्लोफेन जो 23.5% जो आता है उसका 5 ml प्रति पंप के हिसाब से उपयोग करके कुछ हद तक इसकी रोकथाम कर सकते हैं। बाकी दूसरा, आपको परमानेंट इलाज इसका निंदाई के अलावा कुछ भी नहीं है। हाँ, जैसे कि उससे निंदाई से एक फायदा ये भी है ना सलिन भैया कि उससे जो कण हमारी जो नर्सरी तैयार हो रही है उस पर कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं। हाँ, इफेक्ट देखो, कुछ हद तक पत्तों पे स्कॉर्चिंग आती है, रिकवर हो जाती है। हाँ। बाकी अगर जैसे बात करें कि खेत में बहुत ज़्यादा खरपतवार है और उसमें आपका निंदाई कर पाना बहुत मुश्किल हो पा रहा है या मजदूर नहीं मिल पा रहे हैं, तो आप 5 ml प्रति पंप के हिसाब से आप ऑक्सीफ्लोफेन 23.5% का उपयोग कर सकते हैं और कुछ हद तक राहत पा सकते हैं। मतलब परमानेंट इलाज ये नहीं है, पर कुछ 2-4 दिन की व्यवस्था आपकी हो जाएगी, रुक जाएगा। मतलब ये खरपतवार नियंत्रण में आ जाएगा ताकि आप आगे मजदूर करके इसकी व्यवस्था जोड़ सके। सलिन भैया, जैसे कि आपने पहले बताया था कि पानी ज़्यादा या जल्दी जल्दी ना दे, तो एक सही मात्रा मतलब कितने दिन में देना चाहिए? देखिए, पानी का एक कोई निश्चित ऐसा सिस्टम नहीं है कि आप पर्टिकुलर इतने दिन में ही देना है। हाँ। वो अलग अलग मिट्टी के हिसाब से अलग अलग व्यवस्था हो सकती है। अब इसमें आपको देखना ये है कि जैसे कहीं एक कोने पर आप मिट्टी का लड्डू बना करके वो एकदम मतलब बिखरना जैसी व्यवस्था बने तब आप सिंचाई कर दें,
क्योंकि कई बार क्या होता है कि किसान ऊपर की परत को सूखा देख करके बार बार पानी देने लगते हैं, तो उससे भी काफी हद तक फफूंद जनित रोगों का प्रकोप बढ़ता है और ये खरपतवार भी तेजी से ग्रोथ करता है, पनपता है, वो जल्दी पनपता है। तो ये चीज़ों का ध्यान रखें और जहाँ तक संभव हो अपने खेत में, सभी को पता है कि अपने खेत में किस टाइप की मिट्टी है, उसके हिसाब से आप अपना डिसीजन ले। मतलब एक सही वही रहता है कि जैसे आपने ये मिट्टी निकाली, अब ये जैसे लड्डू बन रहा है, अब ये लड्डू बनने के बाद आसानी से फूट नहीं रहा, मतलब ये सिंचाई की अभी अवस्था ही नहीं है। ये आसानी से फूटने लगेगा, इसका मतलब कि सिंचाई की अवस्था आ चुकी है। अभी तो आपको हर फसल के हिसाब से देखना है, मतलब केवल ये कण या प्याज की बात नहीं है। आप देखें तो लहसन, कई किसान भाई लहसन लगा रखी है, लहसन में भी यही व्यवस्था देखना है। एक और सीधा सा एक सबसे अच्छा मैं आपको एक इंडिकेटर क्रॉप होती है मक्का को आप किसी 2-4 पौधे लगा करके, जैसे कि लहसन लगा रखी है आपने, तो मक्का के 2-4 पौधे आप 2-4 जगह लगा दीजिए। मक्का नमी की जो कमी होती है फसल में या जमीन में, उसको बहुत जल्दी दर्शा देती है। जैसे उसके पत्ते लटकने लगे, आप सिंचाई कर दीजिए। अच्छा, तो वो सबसे अच्छी इंडिकेटर क्रॉप है। मक्का के 2-4 पौधे लगा लीजिए, तो वो आपको बता देगी कि हाँ पानी की आवश्यकता है, समय समय बता देगी, समय पे बता देगी पानी की आवश्यकता है। तो ये चीज़ों का ध्यान रख के आप अपनी फसल को, आप अपने रोप को बचा सकते हैं। और जो भी आप मतलब फसल लगा रहे हैं, हम उम्मीद करते हैं कि आपका अच्छा उत्पादन रहेगा, आगे भाव वगैरह सारी चीज़ें अच्छी मिलेगी। तो किसान भाइयों, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमको ज़रूर बताइएगा। मैं माफ़ी चाहता हूँ, पिछले हफ्ते वीडियो नहीं आ पाया, पर इस हफ्ते हमने डाला है, अब जल्दी डाल दिया है। अगले हफ्ते भी ये है कि जल्दी वीडियो आपके लिए अपलोड कर देंगे। तो बाकी आप कमेंट बॉक्स में मेरे को ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।